आज के वीडियो में बात करेंगे रिलेशनशिप के ऊपर, नेटवर्किंग के ऊपर। किस तरह से रिलेशनशिप को मजबूत करके नेटवर्किंग को मजबूत कर सकते हैं, किस तरह नेटवर्किंग मजबूत करके अपने बिजनेस को, अपने ओरा को, अपनी पर्सनैलिटी को नए नए आयाम दे सकते हैं। रिलेशनशिप वो चीज़ है जब दो व्यक्ति आपस में संबंध क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उस संबंध को पॉजिटिव दिशा की तरफ ले जाते हैं और उससे कुछ ना कुछ कंक्रीट पैदा करते हैं, उससे हम रिलेशनशिप कहते हैं। इसकी बहुत सारी अलग अलग डिक्शनरी में अलग अलग परिभाषा है, एक आम परिभाषा है, ठीक है। ये डेफिनेशन है रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप बहुत सारी किस्म की हो सकती हैं, ठीक है। फैमिली रिलेशनशिप हो सकती है, परिवार के लोगों के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो सबॉर्डिनेट्स आपके साथ हैं, उनके साथ आपके रिलेशन कैसे हैं। यदि आप डायरेक्ट बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल हैं, तो किन लोगों के साथ आप नेटवर्किंग बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, वो आपकी एक रिलेशनशिप हो सकती है। इसके अलावा रिलेशनशिप होती है फ्रेंड्स के साथ, आपका दोस्तों का नेटवर्क है, क्योंकि जो आपके बिजनेस रिलेशन होते हैं, जो आपके फैमिली के रिलेशन होते हैं, उससे अलग और उससे ज़्यादा आपके रिलेशन होते हैं फ्रेंडशिप वाले। यानी फ्रेंडशिप का एक बहुत बड़ा दायरा है जो रिलेशनशिप की कैटेगरी में कवर होता है। और एक चौथी तरह की रिलेशनशिप होती है जिसे हम रोमांटिक रिलेशनशिप कहते हैं, जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है या प्रेमियों के बीच में होती है। इसके अलावा एक रिलेशनशिप और होती है जो होती है ऐसे लोगों के बीच में जो अपरिचित होते हैं, कभी कभार मिलते हैं या फिर पहली बार मिलते हैं, जैसे किसी इवेंट्स के अंदर मिल गए, किसी सेमिनार में मिल गए, बस में, ट्रेन में, प्लेन में चलते हुए मिल गए, ठीक है, उनसे रिलेशन डेवलप करना। रिलेशनशिप का, अच्छी रिलेशनशिप का क्या मतलब है, क्यों बनाते हैं हम रिलेशन, और रिलेशन ज्यादा अच्छे होने से और ज्यादा होने से क्या फायदा होता है, ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसका गुजारा समाज के बिना नहीं चलता है। अकेला व्यक्ति या तो वो अवसाद में, डिप्रेशन में चला जाएगा, है ना, अवसाद के साथ साथ वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाएगा और वो समाज से विस्थापित भी हो जाएगा, हट भी जाएगा। लोग उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे। लोग किन लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं? लोग उन्हीं लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो व्यवहार में अच्छे होते हैं, जो दूसरे की मदद करना पसंद करते हैं, दूसरे के साथ खड़े होते हैं, है ना, और जो रिलेशन को तवज्जो देते हैं, महत्व देते हैं। ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप इसके एग्जाम्पल अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, समाज में, हर जगह देख सकते हैं। और वही लोग प्रोफेशनली ज़्यादा कामयाब होते हैं जिनके रिलेशन ज़्यादा मजबूत होते हैं, बढ़िया होते हैं, और जिनका नेटवर्क ज़्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो इसलिए रिलेशन का, नेटवर्किंग का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। जब आपको जरूरत पड़ती है तो ये रिलेशन काम आते हैं, जब आपको जरूरत पड़ती है तो ये नेटवर्क काम आता है, ठीक है। आप कहीं जॉब करते हैं, आपकी किसी वजह से जॉब जा रही है या आपको उससे अच्छी जॉब चाहिए, तो आप क्या करोगे? अपने दोस्तों को बताओगे। सबसे पहला काम अपना यही करता है आदमी, अपना रिज्यूम शेयर करेगा दोस्तों के साथ। अगर दोस्त आपके अच्छे हैं, आपका नेटवर्किंग अच्छी है ना, आपके रिलेशन अच्छे हैं, तो वो रिलेशन आपको बहुत फायदा देते हैं। पढ़ाई सब जगह एक जैसी होती है, 19-21 का फर्क है, थोड़ा फैकल्टी का फर्क होता है, थोड़ा एनवायरनमेंट का फर्क होता है। सबसे बड़ा जो फर्क होता है वो नेटवर्किंग का होता है, क्योंकि वहाँ आपके कनेक्शंस अच्छे बनते हैं। जब आप अच्छे इंस्टीट्यूट में होते हो, अच्छे लोगों के साथ होते हो, तो आपके पास बड़े दिमाग वाले लोग होते हैं, जिनका ब्रेन शार्प होता है, वो लोग आपके साथ होते हैं। जिनके कनेक्शन मजबूत होते हैं वो लोग आपके साथ होते हैं, और वो लोग आपके साथ होते हैं जो जीवन में किसी ना किसी तरीके से सफल होते हैं या सफलता को प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ा रहे होते हैं, है ना। तो इस तरह लोगों के साथ रहने से क्या होगा? आपका भी नेटवर्क मजबूत होगा, आपके रिलेशन बढ़िया बनेंगे। तो ये स्टडीज में भी सामने आया कि जिन लोगों के रिलेशन अच्छे होते हैं, जिन लोगों का नेटवर्क बड़ा होता है, वो प्रोफेशनली और पर्सनली ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। उन लोगों को कभी डिप्रेशन नहीं आता। डिप्रेशन में भी वही लोग जाते हैं, स्ट्रेस, तनाव, चिंता, परेशानी में भी वही लोग आते हैं जिनके कम मित्र होते हैं, जिनके कम रिलेशन होते हैं, जिनका नेटवर्क कमज़ोर होता है। तो अगर आप बेहतर करना चाहते हो, जीवन के अंदर बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हो, या इवन खुश रहना चाहते हो, हैप्पीनेस का भी इस रिलेशन से संबंध है। अभी आपके रिलेशन अच्छे हैं, है ना, आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, अगर वो अच्छी है तो आप खुश रहोगे। तो जितने बढ़िया आप रिलेशन बनाओगे, नेटवर्क बनाओगे, उतना बढ़िया आपका पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो रहेगा, और जितना बढ़िया रहेगा उतनी बढ़िया आपकी लाइफ होगी। तो ये जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बहुत कम तवज्जो देते हैं, जिसको कहीं सिखाया नहीं जाता कि अच्छा नेटवर्क कैसे बनाए, अच्छे रिलेशन कैसे बिल्ड करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं ये वो सारी सॉफ्ट स्किल्स हैं जो हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। हार्ड स्किल तो हम सीख ही लेते हैं अपनी अपनी तरीके से,
जिसका जो काम है वो सीख लेगा, ठीक है ना। डॉक्टर का काम डॉक्टर सीख लेंगे, टेक्नीशियन का काम टेक्नीशियन सीख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये सॉफ्ट स्किल जो हैं, जो आपको बड़ा बनाने में, आपको आगे ले जाने में, आपको बेहतर बनाने में, आपको खुश रखने में बहुत काम आते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए कि सॉफ्ट स्किल्स सीखते रहो। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं, है ना। लोगों के साथ बात करने का तरीका के साथ साथ लोगों के साथ संबंध बनाने का तरीका होता है। अगर आपके जहां आप काम कर रहे हो, चाहे कहीं भी कर रहे हो, अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, आपस में आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, किसी ना किसी बात पे विवाद है आपका, तो आप कितने नुकसान कर रहे हो। सबसे पहला नुकसान क्या होता है, आपका मन खराब रहता है। भैया यार फला बंदा मेरे से, 10 लोग हैं, 9 तो बात करते हैं, एक बंदा ऐसा जो मेरे से बात नहीं करता, है ना। आप हमेशा मन में ग्रंथि, एक कॉम्प्लेक्स बना रहेगा आपके कि हाँ यार वो क्यों नहीं बात करता, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है, तो अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दोगे आप, ठीक है। पहला काम तो ये होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा आपकी काम की एफिशिएंसी पर फर्क पड़ेगा। क्योंकि एक क्रिकेट टीम में 11 लोग अगर हैं और एक आदमी किसी वजह से अलग थलग पड़ गया और बाकी लोग इकट्ठे हैं, तो टीम की परफॉर्मेंस पूरी हो जाएगी। और उस टीम की परफॉर्मेंस का कारण एक व्यक्ति है, लेकिन वो भुगतना किसको पड़ रहा है, पूरी टीम को पड़ रहा है। तो एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। और नुकसान क्या होगा, और उस संस्था को नुकसान होगा जिसके साथ आप जुड़े हुए हो, ठीक है। बेशक डायरेक्ट नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्ट नुकसान होगा। तो बहुत सारे नुकसान, अगर हम अच्छे रिलेशन नहीं बना पाते या नहीं रख पाते, तो उससे हर तरह के नुकसान आपको होते हैं। और ये रिलेशन अगर बेटर हो जाए तो चीज़ें रिवर्स हो जाती है। आप खुश, ज़्यादा बढ़िया रहोगे, खुश रहोगे, प्रोडक्टिव रहोगे, सबके लिए विन विन है। आपके लिए भी है, आपके दोस्तों के लिए भी है, आपके सहयोगियों के लिए भी है, आपके सबॉर्डिनेट्स साथियों के लिए भी है ना, कंपेनियंस के लिए भी है और संस्था के लिए भी है, सबके लिए फ़ायदा है। तो कितना बड़ा फ़ायदा रिलेशन को अच्छा करने में होता है। हम क्यों नहीं रख पाते रिलेशन अच्छे, बताओ, इसका क्या आंसर है। हमारे बीच में क्यों दरारें आ जाती हैं, चाहे वो कोई भी रिलेशन है, चाहे वो पति पत्नी का रिलेशन है, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका का रिलेशन है, चाहे वो सहयोगियों को एक संस्था में काम करने वाले लोगों का रिलेशन है, चाहे वो किसी का भी रिलेशन है, क्यों नहीं कर पाते हम। 15 अरब साल पहले ये सृष्टि बनी थी ना, 15 अरब यानी 1500 करोड़ साल पहले, और 500 करोड़ साल पहले, लगभग 450-500 करोड़ साल पहले पृथ्वी बनी थी, ठीक है। अरबों गैलेक्सीज है इस यूनिवर्स के अंदर, और एक गैलेक्सी के अंदर अरबों तारे हैं। उन अरबों तारे में से हमारा एक सौरमंडल छोटा सा एक हिस्सा है। उस सौरमंडल में भी 9 ग्रह हैं और एक सूरज है, और उसमें से भी हम एक पृथ्वी के एक छोटे से द्वीप, महाद्वीप के ऊपर, एक छोटे से देश के अंदर, उस छोटे से देश में से एक छोटे से राज्य के, और एक फिर उसके बाद जिला, फिर तहसील, और फिर एक छोटे से क्लिनिक के अंदर हम बैठे हुए 10 लोग। तो हमारी हैसियत बताओ कहाँ है। किस बात का हम घमंड करते हैं कि हम दूसरे से रिलेशन नहीं बनाएंगे या दूसरे से हम बात नहीं करेंगे, क्यों। क्या हम लेके आए थे यहाँ से, क्या लेके हम जाएंगे, है ना। किस बात का अहंकार है हमें, और ये सिर्फ एक ही प्रश्न चिन्ह लगाता है हमारे पूरे अस्तित्व के ऊपर, है ना। ये ईगो ही तो है जो हमें झुकने नहीं देती, जो हमें छोटा होने नहीं देती। किस बात की, और क्या है, हम क्यों लोगों को पसंद नहीं करते, क्या चीज आगे आती है हमारे। पूरे अध्यात्म का सार यही है, इसको हटा दो, है ना। तो आप वो जो बात हमने की थी ना, पशु से नारायण तक बनने की जो यात्रा है, वो पूरी की पूरी हो जाती है सिर्फ ये एक चीज हटने से, और यही हमारी सबसे बड़ी है। तो सिर्फ इस पे काम करना है, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं, उसकी सारी न्यूनताएं खत्म हो जाती हैं। अहंकार सबसे बड़ा जो वो है ना, आदमी का शत्रु है, जिसे कह सकते हैं सबसे बड़ा शत्रु है। एक आदमी कितने संबंध निभाता है बताओ। एक आदमी किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी का पति पत्नी है, किसी का, है ना, किसी का दोस्त है, किसी का बेटा है, किसी की, कितने संबंध निभाता है एक आदमी। वो तभी लंबे खींचती है जब हमारा अहंकार हम पे हावी हो जाता है बहुत ज्यादा। उसे हावी नहीं होने देना, उसे कम करना है बस। हो गया ठीक है, थोड़ी देर बैठो, सोचो, ये सोचो कि हमारी औकात क्या है। बस जब आप ये सोच लोगे कि हमारी औकात क्या है, सारी की सारी धड़ाम से गिर जाएगी। जो अहम है ना, वो सारा धड़ाम से गिर जाएगा। अहम में ताकत कहाँ है, कौन देता ताकत अहम को, हम ही तो देते हैं। हमारा मन ताकत देता है। मन का काबू करना क्या होता है, और अपनी न्यूनताओं को, अपनी जो इंद्रियां हैं, उनके जो भाव हैं, है ना, उनकी जो योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, है ना। योग क्या है, चित्त की वृत्तियों को निरोध करना ही तो योग है।
जब उस पर काबू करना हम सीख जाते हैं, ठीक है, तो योगी हो जाते हैं। और योग क्या है? अपने अहंकार को, क्रोध को का दमन कर देना, शमन कर देना, समय के अनुसार चीज़ों को वो कर देना। क्योंकि उत्तेजना, जब भी कोई स्टिमुलस होता है उसके बाद स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में गैप होता है। वो गैप जिस आदमी ने समझ लिया, ठीक से उस पर काम कर लिया, उसके बाद दुनिया के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं जो वो नहीं कर सकता। उस गैप को समझना और उस पर काम करना ही अध्यात्म का सबसे बड़ा लक्षण भी है और अध्यात्म का सबसे बड़ा उद्देश्य भी है। तो हमने वो ब्रेक जो है ना, वो जो समय है, जो वो बीच का समय है, जब भी कोई आप पे अटैक करे, चाहे वो गाली से करे, चाहे वो शब्दों से करे, चाहे वो किसी भी चीज़ से करे, और आपका रिस्पॉन्स, आपने क्या बोला है, आपने क्या रिएक्ट किया है, उसके बीच का जो समय है, अगर आपने वो समझ लिया और उस पर काम कर लिया, हो गया अध्यात्म पूरा। बस और क्या, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसी के अंदर ही हमारी सारी जन्मों जन्म निकल जाते हैं। सत्संग का अर्थ क्या है? सत्संग का महत्व क्या है? जब बार बार अच्छी बातों को समझोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग पे छाप छोड़ देती है। जो दिखता है वो बिकता है, इसका मतलब यही है। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे बन जाओगे, बुरे विचारों वालों लोगों के साथ बुरे बन जाओगे। हर रोज दारू पीने वालों के साथ बैठोगे तो उसकी लत लग जाएगी, है ना। और हर रोज सत्संग सुनने वालों के साथ बैठोगे अच्छे लगा तो उसकी लत लग जाएगी। तो लत लगानी है, बस अच्छी लगाओ या बुरी लगाओ, आपने देखना है। हर व्यक्ति को अपनी जगह से चीजें दिखाई देती हैं, हर व्यक्ति को, वो उसकी परसेप्शन है। लेकिन ये नहीं है कि वो ठीक है या दूसरा गलत है। एक हाथी है जो जन्मजात अंधे हैं, 6 लोगों ने उसको अलग अलग जगह से पकड़ा। एक के हाथ में सूंड आ गई, एक के हाथ में कान आ गया, एक के हाथ में पैर आ गया, एक के हाथ में पूंछ आ गई, और एक के हाथ में हाथी का कमर पे हाथ है। तो हर व्यक्ति ने हाथी को अलग अलग छुआ। जिसने हाथी का पैर पकड़ा उसको क्या लगा? उसको पूछा गया हाथी कैसा होता है? उसने कहा हाथी तो एक मोटे पेड़ की, बड़े पेड़ की तरह से होता है। जिसने कान पकड़ा उसने क्या कहा? हाथी पंखे की तरह से होता है, जैसे पंखा चलने वाला होता है ना, हाथी पंखे की तरह से होता है। जिसके हाथ में सूंड आई उसने पाइप की तरह कहा, जिसके हाथ में पूंछ आई रस्सी की तरह कहा। तो इस तरह से हर व्यक्ति को अलग अलग चीजें पता लगी। गलत कौन है बताओ? सभी सही है। यही ऐसी सच्चाई होती है। सच्चाई सुना है ना वो आइंस्टाइन का प्रिंसिपल, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसका क्या मतलब है? ट्रुथ कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता। ट्रुथ, सत्य जो होता है ना, वो कभी शाश्वत नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। ट्रुथ बदलता है, सच्चाई बदलती है। सच्चाई कब बदलती है? क्यों बदलती है? सच्चाई बदलती है परसेप्शन से, क्योंकि हमारी परसेप्शन अलग अलग है, इसलिए सच्चाई अलग अलग है। आपने एक छोटी लाइन के बराबर में बड़ी लाइन बनानी है। एक छोटी लाइन को बड़ा करना है, बड़ी लाइन को छोटा करना है, तो कैसे करोगे आप? सारी बातों का निचोड़ एक ही है हर चीज का, कि आपको अपने ऊपर काम करना है। बस आपकी जिम्मेदारी जो है ना, अपने को बेहतर बनाने की है। होता हमेशा उल्टा है। जब हमने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ी थी, दुनिया में सबसे अच्छी किताबों में से एक है। जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहते हैं ना कि चरक पढ़ ली तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और चरक नहीं पढ़ी तो सब पढ़ा बेकार है। तो ऐसे एक किताब ही आपकी सारी परसेप्शन को बदल सकती है। 1989 के अंदर स्टीवन आर कवे नाम के एक हार्वर्ड के प्रोफेसर ने लिखी थी, और वर्ल्ड के सब डोमेन के बड़े लीडर्स इसको फॉलो करते हैं आज भी। इतनी शानदार किताब है। हम अपनी आदतों का परिणाम है। जैसी हमारी आदतें होती हैं वैसे हम इंसान होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा काम हमें अपने ऊपर करना है, अपनी आदतों के ऊपर करना है, ठीक है। और अपनी कुल्हाड़ी को हमेशा तेज करते चलो, नई नई स्किल सीखते चलो, चाहे सॉफ्ट स्किल है चाहे हार्ड स्किल है। ये इंपॉर्टेंट कामों में से आता है। अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, अनअर्जेंट, 4 किस्म के काम होते हैं। अर्जेंट काम तो हमें इमरजेंसी में करने ही करने हैं। अपनी स्किल को सीखना और अपनी बॉडी को सेट रखना, एक्सरसाइज करना, ये इंपॉर्टेंट कामों में से आता है। ये कभी मिस नहीं होने चाहिए। हर आदमी को डेली कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, डेली कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, और डेली बेहतर बनने का प्रयास करना चाहिए। बस जिस तरह से हमारे शरीर को खुराक चाहिए ना, इस तरह से हमारे मन को भी खुराक चाहिए अच्छी बातों की, है ना। तो वो किस चीज़ से आएगी? अच्छे लोगों में रहने से, अच्छा पढ़ने से, अच्छा देखने से, अपनी हर सेंसेस का अच्छा इस्तेमाल करने से। तो आज की क्लास का सार यही है कि अच्छे रिलेशन बनाओ,
रिलेशन अगर खराब है तो उनको बेहतर करो, नेटवर्क अच्छा बनाओ और प्रोफेशनली और पर्सनली और ज़्यादा सफल हो जाओ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने नेटवर्किंग और रिलेशनशिप के बारे में बात की। इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए नोटिफिकेशन बेल दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।